दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम चंचल है। मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरे पति मुझसे 11 साल बड़े थे और मैं 20 साल की बहुत ज्यादा गोरी और खूबसूरत लड़की थी। मुझे जो भी देखता था वह दीवाना हो जाता था और मेरे पति देव देखने में मुझसे भी ज्यादा बहुत लंबे चौड़े थे। मैं उनके सामने बिल्कुल छोटी लगती थी और उनके आधे सर पर बाल भी नहीं थे। हमारी जोड़ी बिल्कुल भी मैच नहीं होती थी। उनका बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह हमेशा से मुझसे नाराज ही रहते थे और हर वक्त भंडन करते रहते थे। हमारी शादी की पहली रात को उन्होंने मेरे साथ जो किया, वह जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा नाम चंचल है। मैं अभी मेरी शादी वाली कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। मेरे पिताजी ने एक ऐसे लड़के के साथ मेरी शादी फिक्स की। वो दिखने में अच्छा भी नहीं था, मेरे से बहुत हाइटेड भी था। सिर्फ वो अच्छे जॉब पर था, इसलिए हमारा रिश्ता फिक्स किया था। मैं दिखने में काफी खूबसूरत थी। तभी पापा ने मेरी शादी उसके साथ ही करवा दी। मेरे सभी दोस्त इस शादी को इनकार कर रहे थे। मैं भी खुश नहीं थी, पर मेरे घरवाले मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मान रहे थे। आखिर हमारी शादी हो गई। दोस्तों, हमारी शादी की पहली रात को ही उन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया वह अच्छा नहीं था। मेरे साथ काफी जबरदस्ती किया, मुझे मारा भी। मेरा खून भी निकल रहा था, इसलिए कि मैं अपनी बड़ी दीदी की जगह खुद शादी में दुल्हन की जगह बैठ गई थी। उसके बाद रात भर उसने मेरे साथ जबरदस्ती किया और वह कमरा छोड़कर चले गए। उन्होंने पलटकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। मेरी बड़ी दीदी को घर पर लड़के वाले देखने आए थे। मेरी बड़ी दीदी का नाम सीमा है। दीदी भी बहुत सुंदर है। फिर उन्होंने मेरी दीदी को पसंद कर लिया था और शादी भी फिक्स कर दी थी। मेरे माता पिता और हम सभी लोग भी बहुत खुश थे। यह शादी हमारे घर की पहली शादी थी। हम सब लोग ही बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। शादी के लिए बहुत से अरेंजमेंट भी किए थे। आखिरकार शादी वाला दिन आ ही गया। घर पर बारात आ गई थी। मंडप में दूल्हा बैठ गया। सभी लोग लड़की का इंतजार कर रहे थे। तभी लड़के वालों ने कहा, जाकर दुल्हन को बुलाकर लाओ। हम सब लोग अपनी दीदी को बुलाने उनके कमरे में गए, लेकिन जब कमरा खोलकर देखा तो हम सभी लोग हैरान रह गए। वहाँ पर दीदी बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ एक लेटर मिला जिस पर लिखा हुआ था, पूजनीय पिताजी और माताजी, मैं यह शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उसका नाम है राहुल और मैं घर छोड़कर राहुल के साथ भाग रही हूँ। इसीलिए मुझे ढूंढने की कोशिश बिल्कुल भी ना करना। अब मैं दोबारा लौटकर नहीं आऊंगी। यह सब सुनकर मेरे माता पिता के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। मम्मी पापा बहुत रो रहे थे। सोचने लगे कि क्या किया जाए, अब तो पूरे समाज में बेइज्जती हो जाएगी। सब लोग बोलेंगे कैसे पालन किया अपने बेटी का। फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा एक ही उपाय है कि तुम दुल्हन की जगह ले लो। अब हम लोगों की इज्जत तुम्हारे हाथ में ही है। मैं तो पूरी सोच में पड़ गई थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं मम्मी को ना भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि हम लोगों की और परिवार की इज्जत का सवाल था और मम्मी पापा का दुख भी देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए मैं दुल्हन के कपड़े पहनकर मंडप में बैठ गई और मैंने यह शादी कर लिया। मैं यही सोच रही थी कि जब भी दूल्हे को पता चलेगा तो क्या होगा मेरा।
मैं बहुत टेंशन में थी। मैं घूंघट ओढ़कर अपने ससुराल में बैठी थी। रात को जब दूल्हा आया और उसने घूंघट उठाया और पूछा, तुम तो उसकी छोटी बहन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अभिज, तुम अपनी बड़ी बहन को बुलाओ। मैंने तभी अपने पति को सब कुछ सच सच बता दिया। यह सब सुनने के बाद वह बहुत तेज गुस्सा हुआ और मेरे मुंह पर 2-3 थप्पड़ लगा दिया और मैं वहीं पर गिर गई। मुझसे बहुत जबरदस्ती भी की। रात भर उसने मुझे बहुत मारा, मेरे साथ बहुत कुछ किया भी, जबरदस्ती के साथ व्यवहार भी किया। मेरा बहुत तेजी से खून निकलने लगा था, लेकिन उसने मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मुझ पर चिल्लाया और कमरा छोड़कर बाहर चला गया। मैं रात भर रोती रही। उस वक्त मैं कर भी क्या सकती थी? आखिरकार सब गलती हम लोगों की ही थी। ऐसा कई महीनों तक मैं उसकी जबरदस्ती झेलती रही हूँ। उन्होंने कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। इसी कारण से आज तक हम लोगों का कोई बच्चा भी नहीं है। मेरे जीवन में यह सब मेरी परिवार के कारण ही हुआ है। वैसे मेरे पति बहुत अमीर थे। उनके पास पैसा, दौलत, सोना चांदी बहुत है। घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां भी है, लेकिन बस हम लोगों के पास कभी सुकून नहीं आया। मैं जब भी उनके साथ फंक्शन में जाती थी तो सभी लोग मुझे उनकी बेटी समझ लिया करते थे, और यह बात सुनकर मेरा पति मुझसे और भी ज्यादा जल जाते थे। इसलिए कभी भी वो मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाते थे। मैं घर पर बहुत परेशान हो गई थी। इसी कारण मेरे पति से तो मेरी हमेशा लड़ाइयाँ ही होती थी। पूरा मोहल्ला हम लोगों पर हंसता था और हम लोगों की लड़ाई को देखकर मजे भी लेता था। फिर एक दिन मेरे पति मुझ पर बहुत चिल्ला रहे थे और तभी गुस्से की वजह से उनका बीपी बहुत हाई हो गया था। वह बहुत चिल्लाते हुए जीने की तरफ जाने लगे। तभी उनका पैर फिसल गया। वह जीने से फिसलकर सीधा नीचे गिर पड़े। मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पापा की मदद ली जाए। कोई और तो मोहल्ले वाला मेरी मदद नहीं करेगा। इसलिए मैंने तुरंत ही अपने पापा को कॉल किया और बुला लिया। पापा तुरंत ही आ गए। फिर हम दोनों ने तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपके पति कोमा में चले गए हैं, अब भगवान ही इनकी रक्षा करे। डॉक्टर की यह बात सुनकर मैं बहुत रोने लगी थी। मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करने लगी, इनको जल्दी से ठीक करना। रोज मैंने और पापा ने दिन रात उनकी सेवा की। फिर ठीक होने के बाद मेरे पति को भी एहसास हो गया था कि इतना पैसा दौलत होने के बावजूद भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया था। कोई भी मेरे लिए दौड़ते हुए नहीं आया। सिर्फ पापा और मेरी पत्नी ने मेरा इतना साथ दिया है। फिर मेरे पति ने भी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार लिया। आखिर उनको भी समझ आ गया, कठिन परिस्थिति में एक पत्नी ही पति का भगवान के रूप में साथ दे सकती है। आज हम दोनों मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और बहुत खुश हैं। दोस्तों, कहानी से कुछ सीख मिली है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।